हेलो स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें सर्किल लेसन का जो है वो ये पार्ट 2 वीडियो है। ये भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। पार्ट 1 में हमने सर्किल का डेफिनेशन के बारे में बात किया था। सर्किल का सेंटर जो फिक्स पॉइंट था उसको हम लोग सेंटर बोल रहे थे, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस था, फिक्स पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस था, और इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट्स था, उसके लोकस को हम लोग सर्किल डेफिनेशन में देखे थे। कि एक उसमें हमने पहला वीडियो में हमने सर्किल का डेफिनेशन के बारे में बात किया था। एक ये फिक्स पॉइंट था जिसको हमने सेंटर माना था। इसको फिक्स पॉइंट हमने इसको बोला था, ये फिक्स्ड पॉइंट है जो कि सर्किल का सेंटर के रूप में काम कर रहा। और ये जो डिस्टेंस जो था यहाँ से कोई पॉइंट पर, ये फिक्स डिस्टेंस था। इस तरह से ये सर्कल बना, इस तरह से ये सर्कल बना। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस था इसको हमने रेडियस बोला था। ये सेंटर सी बोला था, एक पॉइंट पी था जिसका कोऑर्डिनेट था एक्स कॉमा वाई, और ये सीपी को हमने कांस्टेंट डिस्टेंस था जिसको रेडियस सीपी को डिस्टेंस कहा गया था। और उसमें हमने डिफिनेशन दिया था कि ये सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। या हमने कहा था कि अ सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is a constant। और हमने फिक्स पॉइंट को सेंटर बोला था, और फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस हमने बोला था। इसमें बताया था हम कि जो यहां फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, इसमें कांस्टेंट डिस्टेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट, इस तरह से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट है। ये सब का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है जिसको हमने रेडियस नाम दिया था। तो इसके लोकस को, जो इनफाइनाइट पॉइंट के सेट को, जो कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर मूव करेगा, तो उससे जो लोकस जनरेट हो रहा था उसको हमने सर्कल बोला था। अब हम लोग इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ द सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल का, जैसे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को हमने किस तरह से लिखा था। लीनियर फॉर्म में था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। जैसे इस तरह का जो फॉर्म रहेगा ax प्लस बी, इस तरह का जो ये लाइन जो रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन इन, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। इसको हम जीरो से कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो सर्किल का जो इक्वेशन रहेगा वो क्वाड्रेटिक रहेगा। कहने का मतलब है इसमें x पर जो पावर है वो 2 रहेगा, y पर जो पावर है वो 2 रहेगा।
सेकेंड डिग्री का इक्वेशन रहेगा सर्किल का इक्वेशन में। ये जो लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और इस तरह का जो सेकेंड डिग्री, कहने का मतलब है एक पोलिनोमियल रहेगा जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेकेंड डिग्री का जो कर्व है उसके बारे में हमने कोनिक सेक्शन में बात किया था कि सेकेंड डिग्री का जो कर्व है वो कब रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को, कब रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, कब सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, कब इलिप्स को, कब पैराबोला को, कब हाइपरबोला को। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में, कोनिक सेक्शन के वीडियो में डिस्कशन किया है। अभी हम इक्वेशन ऑफ द सर्किल के बारे में बात करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्किल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सर्किल का हम लोग किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, सर्किल का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट जैसे सर्किल का इक्वेशन होगा, जैसे अगर एक कोई सर्किल है जो कि जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है, ये यहाँ पर सेंटर जो है इसका ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0,0 है, ये सेंटर है। और एक फिक्स डिस्टेंस हम यहाँ पर ए ले लीजिए या आर भी लीजिए, कुछ फर्क नहीं है। एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर, x, y है। तो ये अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट कर देंगे बराबर a हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये सर्किल का रेडियस हो गया, सर्किल का रेडियस हो गया। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने लगा दिया तो सर्किल का रेडियस निकल गया। इसको जब हम और सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसको फिर हम प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ए जो यहां पर है ये कोई भी रियल नंबर है, एक यहां पर कोई भी रियल नंबर है, ए जो है वो यहां पर कोई भी रियल नंबर है। ये जो ओरिजिन से पास करेगा, जो जिसका सेंटर ओरिजिन रहेगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब हम वो सर्किल की बात करते हैं जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन से अलग है, ओरिजिन से अलग है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो ऐसा सर्किल जिसका जो है सेंटर ओरिजिन नहीं है। जैसे यहाँ पर हम एक सेंटर लेते हैं जिसको सी हम H, K लेते हैं, या अल्फा बीटा भी ले सकते हैं इसको। तो हमने H, K लिया और इस तरह से एक सर्किल बनाते हैं। इस तरह से एक सर्किल हम बनाए, इस तरह से हमने एक सर्किल बनाया। एक पॉइंट है P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो r हमने बोला। कहने का मतलब है CP बराबर r है, CP बराबर यहां पर r है, या मॉड ऑफ CP बराबर r, इसको कहिए मॉड ऑफ CP बराबर r। कारण कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो CP मॉड ऑफ CP बराबर r है, मतलब C से P तक का जो डिस्टेंस है वो r है। तो r मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है या जीरो हो सकता है, r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या डिस्टेंस अगर ये जीरो हो जाएगा तो पॉइंट सर्किल हो जाएगा। वैसा सर्किल जिसका रेडियस जीरो है
तो उसको हम पॉइंट सर्किल कहेंगे। तो अब हम लोग जो डेफिनेशन हमने क्या सर्किल का डेफिनेशन पढ़ा था कि एक फिक्स पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट मूव करेगा जो कि ऑलवेज डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस रखेगा। यहां पर वो कांस्टेंट डिस्टेंस है आर है। तो उसी डेफिनेशन को हम लोग यूज करेंगे, जो सर्किल का हमने डेफिनेशन लिखा था उसी को यूज करेंगे, तो मेरा जो है वो इस सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों बीच के डिस्टेंस है CP x माइनस होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर ये r हो जाएगा। यहां पर देखिए x माइनस एच होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया है, प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर r। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने यूज किया है। डिस्टेंस फॉर्मूला में रहता है एक, अगर x1, y1 है, एक दूसरा पॉइंट है x2, y2 है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, तो ये P पॉइंट है। अगर ये Q पॉइंट है तो PQ इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये होता है ये मॉड ऑफ PQ बराबर यही रिजल्ट होता है। ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे। इस तरह से इसको प्रूव भी करते हैं। हमने ये फर्स्ट लेसन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट लेसन है कि ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस है, ये इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं, जो कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये मॉड ऑफ P आता है, PQ आता है, P से Q तक का लेंथ। इसी तरह से C से P तक का लेंथ को हमने ये रिजल्ट यूज किया कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर r। अब इसको जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये मेरा जो है वो इक्वेशन हो गया। ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जिसका कि सेंटर जो है h के है, h कॉमा के है और रेडियस r है। ये मेरा जो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यही मेरा जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसका सेंटर जो है वो h कॉमा के है। इसका सेंटर जो है वो h कॉमा के है और रेडियस जो है रेडियस बराबर है r है, रेडियस बराबर r है। तो ये जो हो गया, कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। ये सेकेंड डिग्री का कर्व है, सेकेंड डिग्री का ये पोलिनोमियल है ये, और जिसका वेरिएबल पर पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए हम इसको सेकेंड डिग्री का कर्व कहेंगे। और ये इक्वेशन जो है वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका जो है वो सेंटर जो है h कॉमा के है, रेडियस इसका r है और x y जो है ये वेरिएबल है। x y जो है वो किसी भी पॉइंट को, सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को ये शो कर सकता है। और हम अब इसका जनरल इक्वेशन पर आते हैं। तो इसमें हम देखिए h कॉमा के जब हम जीरो रख देंगे, यहाँ पर h कॉमा के को जीरो, h के जगह पर जीरो रख देंगे, k के जगह पर जीरो रख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर अगर जीरो रहेगा, तो यहां पर जीरो रख के देखिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर।
ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर जो है वो कोई भी रियल नंबर है, जिसका सेंटर है जो कि कोई भी रियल नंबर है। तब ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा, और ये जो है एक सिंपलेस्ट इक्वेशन हो गया जिसका कि ओरिजिन जो है वो जो सेंटर जो है वो ओरिजिन मतलब 0,0 पर पास कर रहा है, 0,0 पर पास कर रहा है, जिसका सेंटर जो है वो 0,0 है, सेंटर जिसका है 0,0 है। अब इस जनरल इक्वेशन को हम और इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इसको हम और एक्सपैंड करते हैं। हम इस तरह से एक सर्किल यहां पर छोटा दिखाते हैं। ये सर्किल हमने लिया था, जो फिगर हमने बनाया था, जिसका सेंटर है सी है, जिसको हमने लिया H, K लिया है, और यहां से यहां तक R रेडियस लिया है, एक P पॉइंट लिया है जिसका कि X, Y है, कोऑर्डिनेट है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लिखेंगे इसको, तो X माइनस H होल स्क्वायर प्लस Y माइनस K होल स्क्वायर, और अंडर रूट करेंगे। ये अंडर रूट जब हम करते हैं तो बराबर R के, इस तरह से CP का मॉड ये हो जाता है, CP का जो कि वो मॉड हो जाता है, बराबर R हो जाता है। इसी को जब हम दोनों इसके स्क्वायर कर देंगे तो X माइनस H होल स्क्वायर प्लस Y माइनस K होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको हम अगर एक्सपैंड कर देते हैं तो X स्क्वायर